जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम, बोलो शंकर भगवान की जय। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 जब हमारी पाप समाप्त हो जाती है, क्षय हो जाती है, और जब भगवान की कृपा, भगवान की दया मैं जो दृष्टि है वह दृष्टि हमारे ऊपर में जब पड़ता है, तब जाकर के हम लोग मनुष्य के योनि को प्राप्त करते हैं, अथवा मनुष्य योनि में आकर के जन्म लेते हैं। और यह मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है। तो हम लोग जो यह धरातल में अभी हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म भूमि। अर्थात हमें यह कर्म भूमि में आकर के हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए। और वह कर्म कैसा कर्म हो? जो कर्म को करने से हमारा यह लोक भी अच्छा हो और परलोक भी अच्छा हो, ऐसा हमें कर्म करना चाहिए। और अभी श्रावण मास प्रारंभ हो रही है, तो यह श्रावण मास में हमें भगवान शंकर जी का आराधना करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में जो 12 महीना है, वह 12 महीना मास, तिथि, बार, ये सबका महत्व जो है उसका वर्णन किया हुआ है। और 12 मासों की जो महात्म्य है उसका वर्णन वहां में मिलता है। और उसमें भी कोई कोई महीना विशेष होता है, जैसे कि वैशाख मास, कार्तिक मास, और माघ माघ महात्म्य। उसी प्रकार से सावन का जो मास है, यह भी शास्त्रों में अत्यधिक इसको महत्व दिया है शास्त्रों ने। क्योंकि कहा गया है कि द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेति वल्लभः श्रवणार्हं यन्माहात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः। अथवा जो 12 महीना में जो श्रावण मास है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मास है, और भगवान शंकर जी को यह श्रावण मास अत्यधिक प्रिय है। तो यह श्रावण मास में हमें भगवान शंकर जी का उपासना, भगवान शंकर जी का आराधना करने का समय है। तो हमें यह श्रावण मास व्यर्थ में नहीं गवाना है। तो श्रावण मास में हमें भगवान शंकर जी का आराधना करना चाहिए। और इसमें यह बार जो श्रावण मास है, वह श्रावण मास का जो सोमवार है, यह सोमवार 14 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। अर्थात श्रावण मास में जो भी व्रत उपासना करते हैं, व्रत करने वाले 14 जुलाई से ही अपना जो व्रत है वह व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और व्रत करते समय में भगवान शंकर जी का जिस प्रकार से हमें उनका पूजन करना है, जैसे कि चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवान को अर्पण करना है, जल अर्पण करना है, और व्रत प्रारंभ करने के लिए संकल्प लेना है, और उसी दिन से व्रत आरंभ करना है। तो यह श्रावण मास जो है, यह श्रावण मास में हो सके तो हमें श्रावण मास में प्रतिदिन नित्य हमें भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, भगवान शंकर जी को जल अर्पण करना चाहिए। और यह श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का बहुत बड़ा महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है। और जो भी भक्ति भाव से भगवान शंकर जी का उपासना करते हैं, जो भी भक्ति भाव से भगवान का व्रत को धारण करते हैं, भोलेनाथ का यह जो सोमवार का व्रत को धारण करते हैं, उनका सारा मनोरथ भगवान भोलेनाथ पूर्ण करने वाले हैं।
और जिसके शरीर में रोग होता है वह रोग भी भगवान हरण करने वाले हैं। और जिसका संतान नहीं होता है उसके घर में संतान भी भगवान प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है कि अपुत्रो लभते पुत्र निर्धनो धनवान भवेत अविद्यो लभते विद्यामिति धर्म विदो विदुः। जिसका संतान ना हो, जिसका पुत्र ना हो, वो भी यदि भगवान शंकर जी का उपासना या सोमवार का व्रत यदि प्रारंभ करे तो उसके घर में संतान होगी अथवा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जिसका घर में धन ना हो तो वह भी यदि भगवान शंकर जी का यदि आराधना करे, भगवान शंकर जी के शरण में चले जाए तो उसे धन प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ में आता है कि विद्या प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि अविद्यो लभते विद्या, अथवा विद्या प्राप्ति के लिए भी हमें भगवान शंकर जी का ही आराधना करना है। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अध्ययन करने वाले छात्रगण हैं, वह भी श्रावण मास में भगवान शंकर जी का आराधना, भगवान शंकर जी का उपासना करें तो विद्या के क्षेत्र में और भी प्रगति होने वाली है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा दिव्य महात्म्य यह श्रावण मास का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो हम सभी सनातनी इस बार मिल करके भगवान भोलेनाथ का मासोपरांत अथवा संपूर्ण जो श्रावण मास है वह श्रावण मास में भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, भगवान शंकर जी के आरती में उपस्थित हो और भगवान शंकर जी का कृपा को प्राप्त करे, आशीर्वाद को प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम।